हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। एकल सहसंयोजक आबंध कुछ दिन पहले आपको एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल्स के द्वारा बताया गया था, और आज हम लोगों का वीडियो रहेगा द्विक सहसंयोजक आबंध। और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिक सहसंयोजक आबंध के बारे में। तो देखिए, द्विक सहसंयोजक आबंध एक ऐसा आबंध है जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। हम लोग एकल सहसंयोजक आबंध में देखे थे कि मात्र कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप हो रहा था। और द्विक सहसंयोजक आबंध में देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। तो यदि द्विक सहसंयोजक आबंध का यदि डिफिनीशन पूछा जाए तो हम जवाब दे सकते हैं, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होती है। इसी को हम लोग द्विक सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझे, जैसे O2 है ना। एग्जाम्पल अगर हम ले लें O2 का, तो O2 क्या है, O2 ऑक्सीजन, O2 अणु है। क्या है, O2 अणु। तो जैसे कहता है O2 अणु का बनना, O2 अणु का बनना। यदि हम O2 को बनाते हैं, यदि हम O2 को बनाते हैं तो कैसे बनेगा O2। तो जैसे देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो। तो देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ एक ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। और जानते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 8। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p4। देखिए 4 2 6 6 2 8, और अंतिम में क्या है, अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं इस ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, कितना इलेक्ट्रॉन, 8। तो 2 2 4 2 6, इसके पास अपना कितना है, 6। अगर इस ऑक्सीजन से 2 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा अष्टक पूरा किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा, 2। तो यही था द्विक सहसंयोजक आबंध, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब देखिए ये सिंपल में इस ऑक्सीजन के बारे में सोचिए कि ये ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 और 2 6। और यदि इससे यह 2 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। अगर हम चाहें तो ऐसे नहीं ऑक्सीजन को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और उसके फलस्वरूप O2 अणु को बनाया, ठीक है। तो देखिए हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी अणु को ले रहे हैं, जैसे O लिए ऑक्सीजन लिए, तो इस ऑक्सीजन का क्या करे, अष्टक को पूरा करे। और कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अष्टक पूरा हो रहा है, वही आपके आबंध को शो करेगा। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, CO2 अणु का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड अणु का बनना, CO2 कैसे बना होता है। तो CO2 जो कोई हार्ड एग्जाम्पल्स नहीं है, जैसे बी नंबर में हम CO2 को ले ले, जिसको कहते हैं आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग बीच में लेते हैं। कहाँ लेते हैं, बीच में लेते हैं। तो कार्बन को क्या किए, बीच में ले लिए। याद रखिएगा कोई भी दिया जाएगा जैसे CO2 H2O NH3, ये सब अगर दिया जाए तो आप क्या करिएगा, उसका पहले जो कम मात्रा में होगा उसको कहाँ रखिएगा, बीच में रखिएगा। हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग कहाँ लेते हैं, बीच में लेते हैं। तो देखिए CO2 में कार्बन क्या है, कम मात्रा में है, तो कार्बन को क्या कर दिए, बीच में ले लिए। और ऑक्सीजन को ऊपर और एक ऑक्सीजन को नीचे, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन को साइड में और एक ऑक्सीजन को साइड में, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन को देखिएगा जैसे 1s2 2s2 2p क्या हो गया, 4 हो गया। 4 नहीं होगा, 2p2 होगा। क्या होगा, 2p2
2। तो देखिए 2 2 4, 4 2 6। तो देखिए 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए अगर हम कार्बन का बात करें तो कार्बन के कितने, 4, 1 2 3 4, कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो 2 2 4 और 2 6। देखिए यहाँ ऑक्सीजन के 2 2 4 और 2 6। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसके अष्टक को पूरा कर लेते हैं क्या। तो देखिए समझिए, अगर मान लिया जाए कि इसका यह कार्बन इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताइए आप ही हमको कि सर ये ऑक्सीजन यदि कार्बन से क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो ये ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। तो देखिए CO2 जब बना होगा तो CO2 बनने के तरीके में याद रखिएगा। अब कहिएगा जैसे ये कार्बन के पास अपना क्या था, 4 था, और इस कार्बन को हमने 8 पुराया, कैसे। तो देखिए कार्बन ये 4, फिर देखिए 2 इससे ले लेगा। अभी देखिए फिलहाल सोचिए, ये कार्बन था, पहले हम कंप्लीट करते हैं ऑक्सीजन को, समझिए बहुत अच्छा चीज़ है। 2 2 4 2 6, ठीक है। और इस कार्बन से 2 लेके ये ऑक्सीजन अपना कंप्लीट कर लिया, इसके पास अपना 6 था, इससे 2 लेकर क्या कर लिया, 8 कर लिया, ठीक है। लेकिन अब कार्बन का हुआ कि नहीं हुआ पूरा, ये देखना है। तो देखिए ना, 2 2 4 और 2 इससे ले ले, 2 इससे ले ले, तो क्या हो जाएगा, 8। तो कार्बन के भी कितने हो गए, पूरे 8 हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम एल्कीन का सूत्र जानते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। CnH2n होता है। जब हम कार्बन को 2 लेते हैं तो 2 × 2 मतलब क्या होता है, C2H4 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एथीन। क्या कहते हैं, एथीन, ठीक है। तो जो कम मात्रा में होता है उसको बीच में ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम कार्बन को इधर ले लिए, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन को ऊपर ले लीजिए, एक हाइड्रोजन को ऊपर, इसको एक नीचे और इसके एक नीचे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्बन के आप जानते हैं कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखिए इस कार्बन का कितना होगा, 4 होगा, 1 2 3 एंड 4, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन का आप जानते हैं कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1, अब मान लेते हैं यहीं दे देते हैं 1, कोई दिक्कत। अब पूरा दीजिए, चलिए पुराते हैं। कार्बन के पास, इस कार्बन के पास सोचिए कितना है, 4। तो इस सारे से एक एक पहले ले लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लेगा, 5 6 7 और 8। चलिए ये कार्बन का तो सर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए कार्बन का हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये कार्बन सोचेगा, ये कार्बन का 4, तो फिर ये कार्बन कंप्लीट करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को करेगा। तो कार्बन का आपने देखा। अब फिर देखिए यहाँ इस कार्बन को फिर एक एक दिला दीजिएगा, फिर हाइड्रोजन का किससे, हाइड्रोजन डबलेट पूरा करेगा, तो एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा, एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा। तो आप इसको फिर रफली में बनाइएगा और फिर आप हमको कमेंट में बताइएगा। जैसे C2H4 है ना, तो सिंपल वे में अगर हम बनाना चाहें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और देखिए यदि जिसके लास्ट में इन लगा होता है तो वह 2 आबंध बनाता है। तो देखिए बीच में हम अगर 2 आबंध दे दिए तो कार्बन के कितने आबंध, 4। तो देखिए कार्बन के कितने आबंध, 2 हो चुके हैं, 1 3 1 4। देखिए इधर कार्बन के कितने आबंध, 2, तो 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे फिट भी हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। यदि हम आबंध के तरीका पे बनाए तो ऐसा फिगर बनेगा, और इलेक्ट्रॉन बिंदु के संरचना के द्वारा आपको क्या करना होगा, अष्टक को पूरा करना होगा। चलिए C2H4 तक हमने देखा, द्विक सहसंयोजक आबंध भी देख लिए। अब हम देखते हैं त्रिक सहसंयोजक आबंध। त्रिक सहसंयोजक आबंध वह ऐसा आबंध होता है जिसमें आप मात्रम कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण देखेंगे, मात्रम 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण देखेंगे। एकल सहसंयोजक आबंध कहने का मतलब हुआ कि एक आबंध बनेगा। द्विक सहसंयोजक कहने का मतलब कि 2 आबंध बनेगा, और त्रिक सहसंयोजक आबंध कहने का मतलब कि 3 आबंध बनेगा। तो 3 आबंध बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा। यदि 2 आबंध बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से, यदि 1 आबंध बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के साझा से। तो चलिए देखते हैं हम लोग 3 नंबर, त्रिक सहसंयोजक आबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन हो सकता है तो आपसे H2O का पूछ दे। किसका पूछे? H2O का, जल का, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में CO2 का पूछे हुए हैं। तो इस बार अब एग्जाम का कोई ज़्यादा खास समय बचा नहीं है, क्योंकि दिसंबर अब जस्ट आने ही वाला है और जनवरी, उसके बाद फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी। और सेंटअप एग्ज़ाम भी हो रहा है। सेंटअप एग्ज़ाम में भी आप साइंस का जो क्वेश्चंस आया है उस साइंस के क्वेश्चन को बनाइएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो हम पढ़ाए हुए हैं वह भी आया हुआ है, और जो नहीं आया हुआ है तो और अभी हमारे पास 2 महीना समय बाकी है। तो इसलिए आप अच्छी तैयारी के लिए MPS मोटिवेटर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए, त्रिक सहसंयोजक आबंध क्या है? तो त्रिक सहसंयोजक आबंध में जैसे एक नाइट्रोजन लिया जाता है, N2 के अणु, ठीक है। त्रिक सहसंयोजक आबंध समझिएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तो सर होगा, लेकिन इसमें N2 के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि कैसे 3 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो देखिए, यहाँ दो नाइट्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे एक नाइट्रोजन। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। जैसे समझिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 2p3। क्या होता है? 2p3। तो यदि हम 2p3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ना, 2 2 4 और 4 3 7 7 होगा। तो लेकिन अंतिम में क्या होना चाहिए? 2 और 3 5। तो नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए फिर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाइट्रोजन का देख लीजिए। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि हमको कोई भी परमाणु मिल रहा है, उस परमाणु का हम क्या कर रहे हैं? अष्टक को पूरा कर दे रहे हैं। तो इस नाइट्रोजन को देखिए, इस नाइट्रोजन के पास अपना कै गो है? 5 गो। और यदि यह 3 गो इससे ले ले तो कितना हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा। तो देखिए ना, इससे यह 3 ले लेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्या हुआ? 8 हो गया। इस नाइट्रोजन के पास अपना सर 5, इससे 3 ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 8। तो देखिए ना, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण? 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो 3 आबंध। मतलब क्या समझे कि यदि जहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझा होगा, उसको वही आबंध के द्वारा सूचित कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस हमने दिखाया। हम तो एकल बंधन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे, फिर द्विक आबंध भी दे दिए, त्रिक आबंध भी दे दिए। और यदि और क्वेश्चंस आपके बुक में दिया गया है उसको प्रैक्टिस करिए, उसको बनाइए, और यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खनिज और अयस्क के साथ मिलेंगे, और कुछ सहसंयोजक यौगिक के आधार पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।